ग्रैब सम टिप्स में एक नई वीडियो के साथ आज की वीडियो का टॉपिक है मनी मैनेजमेंट। रिस्क टू रिवॉर्ड कह दे, कंपाउंडिंग कह दे, सब चीज़ें मिलाकर मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आ रहा हूं जिसमें मैं हर चीज़ को कंपाइल कर रहा हूं और मैं आपको सिर्फ ये कंपाइलेशन किस बेस पर है वो भी बताता हूं। ये कंपाइलेशन मेरे रिव्यूज़ के बेस पे है। जितना अभी तक हमने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया था, इस यूट्यूब चैनल को पे वीडियोस डालना स्टार्ट की थी 2 अक्टूबर से हमने शुरू की थी। उस वक्त से आज तक जो हमने रिव्यूज़ किए हैं, जो हमने रिजल्ट हासिल किए हैं, उसकी बेस पे मैं आप ये वीडियो बता रहा हूँ कि अगर आप इस फॉर्मेट को खाली फॉलो करें, स्ट्रेटजी आपकी जो भी है आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो करें, लेकिन इस फॉर्मेट को फॉलो करें, रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करें, उसके अलावा आप कंपाउंडिंग उसमें किस तरह करते हैं उसको फॉलो करें, तो आपका अकाउंट एक अगर $1000 का आपका अकाउंट है तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। मैं आपको $1000 के ऊपर कैलकुलेशन बताऊंगा, इसको आप $10 के ऊपर भी कर सकते हैं, इसको आप $100 के ऊपर भी कर सकते हैं, इसको 1000 के ऊपर भी कर सकते हैं। वो आप मल्टीप्लाई करें, वो कैलकुलेशन है सिंपल, लेकिन स्टेप जो है वो वही है। अब चलते हैं चार्ट की तरफ। पहले मैं आपको ये बताता हूं कि हमने जो वीकली रिव्यूज किए थे, अब मैं एनालिसिस की तरफ तो नहीं जाता कि इस जगह हमें कौन सी ट्रेड मिली है, कैसी मिली। मैं आपको सिर्फ ये बताता हूँ, एक्सेल की शीट मैंने ओपन की है। ये अक्टूबर मैंने वीकली रिव्यू बनाया था 14 to 18 अक्टूबर तक का। इस वीकली रिव्यू के अंदर हमने जो टोटल आर बुक किए थे 12 आर हमने बुक किया था। रिस्क अगर हम 1 आवर रिस्क ले रहे हैं तो अगेंस्ट में हम 1:2 रिवॉर्ड को हम बुक कर रहे होते हैं। उसमें हमें कुछ कहीं पे ट्रेड्स नहीं मिली, कहीं पे लॉस मिले, ये देखें यहाँ पे भी ट्रेड्स नहीं मिली, यहाँ पे प्रॉफिट मिला। तो ये पूरा एक हमारी एक जर्नी होती है वीक की, जिसको हम पूरा कंप्लीट करते हैं। उसके अंदर हम यूरो यूएसडी को देखते हैं, जीपीबी यूएसडी को देखते हैं, गोल्ड को देखते हैं, तीनों में ट्रेड्स देखते हैं डेली बेस पे, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमने कितना उसमें कितनी हमें ट्रेड्स मिली हैं, कितने विन हुए हैं, कितने लूज हुए हैं, और ये टोटल गेन जो मैं आपको बता रहा हूँ सब कुछ होने के बाद, पूरा वीक क्लोज होने के बाद हमने कितना प्रॉफिट बुक किया, इसके ऊपर एक पूरी समरी होती है। तो इस वीक हम 12 आवर में निकले थे। इसके बाद नेक्स्ट वीक था हमारा 21 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक का वीक था। इसके अंदर हमें मंडे में कोई ट्रेड ही नहीं मिली। देखिए हमें कैसा वीक स्टार्ट जो हुआ था वीक का, कोई ट्रेड नहीं किसी पेयर में। सेकंड डे हमें ट्रेड्स मिली, एक लॉस मिल गया। थर्ड डे हमें 2 ट्रेड मिली, हमें गोल्ड में कोई ट्रेड नहीं मिली। इसी तरह हमारा जो कंपाइलेशन है वो ये, हम 16 आवर हमने वीकली बुक किया, इसमें स्टॉप लॉस भी हिट हुए, इसमें ट्रेड्स भी नहीं मिली। ये हमारे पूरी एक जर्नी है वीकली हमने क्लोज की, और इसके एविडेंस जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, वीडियोस की सूरत में आप देख सकते हैं। ये सारी मार्किंग्स हैं, इसकी सूरत में आप देख सकते हैं। ये सारी जो है मार्किंग्स मैंने करके रखी हुई है, और इसको मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ डेली बेस पे आके भी, वीकली बेस पे आके भी। देखिए स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो वो भी मेंशन हुआ हुआ है, प्रॉफिट है तो वो भी मेंशन है। तो ये मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू दिखाया। अब हम चलते हैं लास्ट वीक की तरफ जो अभी क्लोज हुआ है 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। इसमें देखिए मंडे के दिन हमें लास्ट वीक जैसे कोई ट्रेड नहीं मिली थी, इसमें फर्स्ट डे ही हमें 3 ट्रेड्स मिली, हमने 6 आवर बुक कर लिया। इसके अलावा ट्यूसडे के दिन ट्रेड्स मिली, गोल्ड में कोई ट्रेड नहीं थी, गोल्ड में उसके बाद भी कोई ट्रेड नहीं मिली हमें। गोल्ड में हमें थर्सडे वाले दिन एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, और फ्राइडे वाले दिन गोल्ड में हमें कोई ट्रेड नहीं मिली। गोल्ड का देखा जाए तो पूरे वीक में सिर्फ हमने 1 आवर ही बुक किया था। जीपीबी में हमें 4 ट्रेड्स अच्छी मिली, और एक दिन फ्राइडे दिन हमें कोई ट्रेड नहीं मिली। और फ्राइडे के दिन अगर आप देखें, सिर्फ फ्राइडे के दिन इसके अंदर में जीपीबी में गोल्ड में ट्रेड मिली ही नहीं, लेकिन हमें स्टॉप लॉस मिल गया यूरो के अंदर। फिर भी पूरा वीक को क्लोज करने के बाद हम 18 आवर में निकले। अब आप देखिए हम लोग कहीं पे 12 आवर में निकल रहे हैं, कहीं पे हम 16 आवर में निकल रहे हैं। ये आप देख भी लीजिए एक दफ़ा, 12 आवर हमने क्लोज किया, 16 आवर हमने क्लोज किया, 18 आवर क्लोज किया। और ये सारी जो एविडेंसेस है ये वीडियो की सूरत में है, समरीज की सूरत में है, आप इसको वहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब हम अगला टॉपिक की तरफ जाते हैं, वो ये है कि कंपाउंडिंग। हमारा टारगेट क्या है, मैं किस फॉर्मेट पे काम करता हूँ। मैं जो काम करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। मेरा जो टारगेट होता है वीकली, मेरा वीकली टारगेट होता है 1:10 आर। मेरा टारगेट ये होता है सिर्फ कि मुझे अगर स्टॉप लॉस लेना है, फॉर एग्जांपल उसके अगेंस्ट में मुझे वीकली, ये मैं आपको लिख के बता दूं, ये वीकली टारगेट है, मंथ और ये डेली नहीं है, ये है वीकली। और डेली का टारगेट क्या होता है मैं आपको वो भी बता देता हूं। डेली का जो मेरा टारगेट होता है वो होता है 1:2, 1:2। ये मेरा डेली का टारगेट है, ठीक है। अब वीकली टारगेट मेरा 1:10 होता है। अब मैं एनालिसिस के ऊपर तो सारी ट्रेड्स ही बता रहा होता हूँ, इसका मकसद ये होता है, कुछ लोग ट्रेडर्स होते हैं वो ये वाली ट्रेड बनी वो बिजी थे तो वो ये 2 कैच कर लें, ये ट्रेड बनी थी वो बिजी थे तो ये 2 कैच कर लें, इस तरह होता है। तो हर ट्रेड तो हर कोई कैच नहीं कर पाता, तो इसके लिए हम लोग जो है 18 आवर में से भी हम अगर 10 आवर को वीकली कैप्चर कर लें तो हम एक अच्छे
प्रॉफिट को क्लोज कर सकते हैं। उसी बेस पे हम इसको आगे कैलकुलेशंस को लेके चलते हैं। तो टारगेट हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हमें समझने की जरूरत है कि हमारा टारगेट है 1:2 डेली का, और वीकली का टारगेट है हमारा 1:10। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास, अब हम अकाउंट एक लेते हैं कि हमारे पास अकाउंट कितने का, एक ना बहुत छोटा अकाउंट ना बहुत बड़ा अकाउंट, एक अकाउंट हम लेते हैं $1000 का। एक हमारे पास अकाउंट है $1000 का, एक्सक्यूज मी। $1000 के ऊपर हम जो रिस्क ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं, हम ले रहे हैं रिस्क इसके ऊपर जो एक कैलकुलेटिव रिस्क होता है वो 0.025, हम ले रहे हैं 0.025% का रिस्क। अब इस पे कैलकुलेट करते हैं कि रिस्क बनता कितना है, तो मैं आपको इजी कैलकुलेशन में बता दूं, 1000 को अगर हम डिवाइड करें 40 ट्रेड्स पे तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो 0.25 की मिलती है। इसका मतलब यह है कि 1000 को मैं 40 से डिवाइड करता हूं तो मुझे जो पर ट्रेड जो मेरा एसएल बनेगा वो बनेगा मेरा $25 का। तो पर ट्रेड जो है मेरा एसएल जो है वो है $25 का। अब मुझे पता चल गया कि मेरा रिस्क कितना है। ठीक है, अब रिस्क पता चल गया तो इसके अगेंस्ट में मुझे वीकली बुक कितना करना है, 1:10। अब 25 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा वीकली जो रिवॉर्ड होना चाहिए जो मैं अपना कैलकुलेट कर रहा हूं वो $250 का होना चाहिए। ये मेरा एक जो है वीकली रिवॉर्ड है। इसको मैं मंथली पे डिवाइड कर दूं, इसको मैं मंथली पे कर देता हूं। अगर मंथली हमें कितना मिलना चाहिए तो इसको मंथली पे भी देख लेते हैं। 25 के रिस्क पे हम अगर कैलकुलेट कर रहे हैं वीकली ये, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। 4 वीक्स होते हैं मोस्टली ट्रेडिंग के, तो हमें मिलेगा $1000। अब इससे मैं आपको एक चीज सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पे आपको मैं इसको बताता हूं कि अगर हम सिर्फ इसको स्टार्ट करें यहां से 1:2 डेली पे, 1:10 मंथली पे, सॉरी वीकली पे, और 1:40 जो है हमारा बनेगा मंथली पे। ठीक है, उसके बाद भी हम जो अकाउंट है उसको डबल कर रहे हैं। अगर हम अकाउंट को मंथ एंड पे डबल कर रहे हैं विद सेफेस्ट हमारे रिस्क के साथ, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा पैटर्न जो है वो इतना अच्छा है कि हमारे पास जो उसके रिजल्ट एविडेंस है वो इतने अच्छे हैं कि हम 1:18 आवर तो बुक कर रहे हैं। उससे पहले वाले वीक में 1:12 आवर 1:16 आवर बुक कर रहे हैं। उससे पहले वाले वीक में 1:12 आवर बुक करें। इट मींस कि ये वो रिजल्ट है जो ऑलरेडी हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं। मैं भी एक्सपीरियंस कर चुका हूं, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। इट मींस के हम लोग एक तो इम्प्रूवमेंट की तरफ भी जा रहे हैं, प्लस जो हमने टारगेट रखा है 1:10 का आर का, वो भी एक पॉसिबल चीज है। मतलब वो ऐसी चीज नहीं जो बहुत मुश्किल हो। हमने अप्लाई करके देखा है, हमारी स्ट्रेटजी पे हमें वो चीज मिल रही है। जो बात हम कर रहे हैं वो ऑलरेडी अप्लाई करके देख रहे हैं। एक तो चीज ये होती है मनी मैनेजमेंट बहुत ईजी है अब किसी को भी बताना, लेकिन वो उसकी स्ट्रेटजी पे कितना इफेक्टिव है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि वो किसी भी स्ट्रेटजी पे कितना इफेक्टिव है या उस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी कितनी अच्छी है। हमारी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज्यादा है। आप इसको अगर चेक करें तो हमें सिर्फ हम फर्स्ट वीक 3 वीक्स का हमने बेसिकली रिव्यू बनाया है, उस पे देख लेते हैं। तो हमें वीक में सिर्फ 2 एसएल मिले हैं और 1 2 3 4 5 6 जगह पे ट्रेड नहीं मिली। ट्रेड ना मिलना कोई बड़ी बात नहीं, सेटअप्स नहीं बने होंगे, वहां पे आके हमारी कंडीशंस पूरी नहीं होंगी। लेकिन एसएल कितने में 2 है, बाकी हमें प्रॉफिट मिला 3 4 5 6 7 प्रॉफिट मिला, 2 लॉस मिला। अब आप इसको 100 मिनट से देख लें कितनी अच्छी एक्यूरेसी है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीक पे चलते हैं। नेक्स्ट वीक पे हम गए तो हमें मंडे के दिन कोई ट्रेड ही नहीं मिली। आपका स्ट्रेटजी इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि ट्रेड नहीं मिली तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेड नहीं मिली, जबरदस्ती एंटर होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमें कितनी ट्रेड्स मिली पहले हम उसको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हमें 4 5 6 7 8 9 ट्रेड्स मिली है और 2 एसएल मिले। अब ये सारी चीजें जो है ना ये ऑन रिकॉर्ड यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। 21 to 25 का रिव्यू आपके पास मौजूद है जो मैंने बनाया हुआ है वीकली रिव्यू, वहां पे आप देख सकते हैं। हमें 2 एसएल मिले तो एक्यूरेसी कितनी है, बहुत ज्यादा। इसके बाद लास्ट वीक देख लेते हैं जिसका रिव्यू मैंने आज ही बना के अपलोड किया है। इसके अंदर देखें हमें 2 एसएल मिले, मतलब कि हमारी स्ट्रेटजी इतनी पावरफुल है कि एसएल तो बहुत कम है, बाकी ट्रेड नहीं बनना उस एरिया में आके कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेड्स बन कितनी रही है वो आप देखें।
4 ट्रेड्स यहाँ बनी है, 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 10 बनी है, क्योंकि ये जो था ये 2 ट्रेड्स हैं जो मैंने आपको, एक ट्रेड हमने सुबह प्लान के हिसाब से हमारी गई थी जो हमने एनालिसिस किए थे, और सेकंड जो थी लाइव मार्केट में हमने ट्रेड की थी। तो आप देखें कितनी अच्छी एक्यूरेसी है। अब चलते हैं दोबारा टॉपिक की तरफ। तो मतलब जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो ऑलरेडी पॉसिबल है, वो लास्ट 3 वीक से मैं फॉलो कर रहा हूँ, तभी वो सब हो रहा है। ठीक है, वही चीज जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब इस पे हम कंपाउंडिंग में आपको बता दूं कैसे चलती है। इससे ये साबित तो हो गया कि $25 के अकाउंट को $1000 के अकाउंट को जिस पे हम 0.25% ट्रेड करेंगे, एसएल उसका बनता है 25, तो उसको मैं $1000 डबल कर सकता हूं इजिली तो मंथ के एंड पे। ठीक है, अब कंपाउंडिंग कैसे हो रही है वो देखने वाली बात है सेफेस्ट रिस्क के पास। अब मेरा $1000 का अकाउंट है, ये सब हमने कैलकुलेट कर लिया, हमें पता है कि हमें ट्रेड्स कैसे लेनी है, हमें ये पता है कि रिस्क कितना लेना है, हमें ये पता है कि वीकली टारगेट क्या है, डेली टारगेट क्या है, ये सब कुछ हमें पता है और मैं वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस भी ये कर चुका हूं। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं सिंपल 2 से, तो मेरा जो वीक एंड होगा, मंथ जो मेरा एंड होगा वो $2000 पे होगा। मींस के मैंने $2000 जो है फर्स्ट मंथ अगर मैं स्टार्ट करता हूं, फॉर एग्जांपल हम जनवरी से ले लेते हैं, कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाएगा, तो मेरे पास $1000 की जो थी वो इक्विटी थी, मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, $2000 मैंने अकाउंट को ग्रो कर लिया, लाइक 2000 पे मेरा चला गया, 100% मेरा अकाउंट ग्रोथ है। अब अगेन ये सारा जो अकाउंट मेरा ग्रो हुआ है ये ऑन अ सीरियस स्ट्रेटजी पे हुआ है, जो हम इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं पिछले इतने दिनों से। ये देखें ट्रेड, ये मार्केट इस जगह थी, मैंने ये आपको पहले से पता एरिया है, इस एरिया में आके मैं फॉर्मेट मिला, पहले से मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रेड 1:2 ले रहे हैं, मार्केट कहां तक गई है, मैं इसको ड्रैग करूं 1:6, मैं सिर्फ 2 की बात कर रहा हूं, 6 7 8 की बात नहीं कर रहा, 3 की बात कर रहा हूं। 2 का फॉर्मूला चल रहा है, एक बेसिक स्ट्रेटजी जो मेरी चल रही है, मेरा माइंड बिल्कुल फोकस्ड है कि 2 से ऊपर जाके अगर वो 6 देती है, 20 देती है, 50 देती है, मुझे नहीं देखना, मेरा जो टारगेट है पूरा हो रहा है, मैं खुश हूँ उसके अंदर, मेरा एक मेंटल हेल्थ जो है मेरी बहुत अच्छी है, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, डिस्टर्बेंस नहीं है, तो मैं वो बता रहा हूँ। अब आप सेकंड मंथ आए, पूरा वीक आपने जो है वो उसको ट्रेड किया, $2000 को आप जो एंड करोगे वो कितने पे आप करोगे, आपने पूरा वीक ट्रेड करने के बाद प्लस हुआ माइनस हुआ, ये आपका पूरा फॉर्मेट इस तरह का बनता चला गया। सब कुछ होने के बाद आपने 18 नहीं, आपने 10 ही बुक किया, तो आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, आप फरवरी के अंदर आप $4000 पे आ गए। अब आप सिर्फ एक चीज ये नोट करिएगा, हम सिर्फ ये काम करते चले जाएं 3 मंथ्स पे, मैं आपको सिर्फ बताने की कोशिश ये नहीं कर रहा कितना पैसा बन जाएगा, पैसा तो बनेगा बनेगा जब आप फॉलो करेंगे चीजें। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि जो काम आप सोचते हैं ना वही काम होता है मार्केट में। आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, आपको पता है आप ग्रो कर सकते हैं तो ग्रो होगा, लेकिन आपको पता है कि यार ये तो तुक्का है, अगर हो गया तो अच्छी बात है, ये मैंने प्लान किया है कि ट्रेड लगाने के बाद यार टीपी हिट हो जाए, टीपी हिट हो जाए, इसका मतलब है आप स्ट्रेटजी पे काम ही नहीं कर रहे, आपको कोई प्रोसेस ही नहीं है। मैं जब ट्रेड लगाता हूँ तो उसके बाद मैं उसको देखता नहीं हूँ, मुझे पता है कि यार इसका 1-2 इसके रिजल्ट से इसका 50% रिजल्ट जो है वो उसका टारगेट हिट होगा, 50% जो है वो स्टॉप लॉस हिट होगा, और जो मेरी एक्यूरेसी है इसके ऊपर वो 80% चल रही है। मींस कि मेरे जो 50% है ना वो उसकी एक्यूरेसी जो है वो 80% है। अब मैं 80% सोचता हूँ कि इसमें मेरा प्रॉफिट हिट होगा, 20% चांस से है मेरे मार्केट अगेंस्ट जाके एसएल हिट कर देगी, तो मैं उसी हिसाब से ट्रेड को लेके चल रहा हूँ, तो मेरे अपनी एक्यूरेसी के हिसाब से ट्रेड चल रहा हूँ। 80% मेरी ट्रेड की मेरे मेथड की एक्यूरेसी है, तो मैं उसके हिसाब से सारी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। उसके अंदर मेरे स्टॉप लॉस भी हिट हो रहे हैं पूरे वीक में, मेरा प्रॉफिट भी हिट हो रहा है, पूरे मंथ की कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जाके मैं अकाउंट को ग्रो भी कर रहा हूँ। मेरा अकाउंट कितना हो गया, सब कुछ फेस करने के बाद $8000 का हो गया, मैं 4th मंथ में आ गया। आप सिर्फ ये देखिए कि फंडेड अकाउंट के पीछे लोग पड़े हुए हैं, फंडेड अकाउंट में क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है। फंडेड अकाउंट आप इसे क्लियर करना चाहो, इससे आप फंडेड अकाउंट क्लियर करो। 4th मंथ में मैं इसको अगर मल्टीप्लाई कर लूँ तो $16,000 का मेरा अकाउंट हो गया। 5th मंथ तक मैं इसको लेके जाता हूँ। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप जो फंडेड अकाउंट्स हैं आपके, जो आप लेते हो $2 लाख के, उसके अंदर जो इक्विटी होती है वो $20,000 की होती है, जो जिससे आप ट्रेडेबल इक्विटी आप समझते हो। अगर आप सिर्फ $1000 का अकाउंट उनको $1000 दे के आप उनसे $2 लाख का अकाउंट लेते हो, उस पर आप ट्रेड करके पहले आप उनको टारगेट्स बना के देते हो 20,000 का, फिर जाके आपको वो अकाउंट देते हैं। आप अपने अकाउंट पे ट्रेड करो, 5th मंथ में आपके पास अपनी इक्विटी 32,000 की होगी, 6th मंथ में आपकी अपनी इक्विटी ये 32,000 का 32K को आप मल्टीप्लाई करने 2 से, तो ये कितना होगा 64K हो गया। ठीक है, अब इसको आप चलते चले जाएं, इसमें स्टॉप क्या करना है, क्योंकि
इसमें एसएल बहुत बड़ा बन रहा होगा। 32 को का हम लोग 0.25 से मल्टीप्लाई कर रहे, 32,000 इंटू 0. तो आपका $800 का यहाँ पे एक एसएल बन रहा होगा। अब $800 का एसएल लेना और $25 का एसएल लेना, जो मेरी स्ट्रेटेजी के अंदर है जिससे हमने स्टार्ट किया था, यहाँ पे $1,000 के अकाउंट पे हम कितने डॉलर का एसएल ले रहे थे? $25 का। 1000 में $25 का एसएल लेने से पहले हम कुछ सोच नहीं रहे थे। 32,000 पे जब हम $800 का एसएल लेंगे तो क्या हम सोचेंगे? एक क्वेश्चन है, मैं तो नहीं सोचता। क्यों? एक वजह होती है क्यों नहीं सोचता। वजह, मैं एक प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ, मैं एक सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ। उस सिस्टम के अंदर जहां पे मुझे $25 जो है वो प्रॉफिट बना के देगा, वहां पे मुझे $800 भी 1:2 में $1600 बना के देगा। तो मेरा माइंड इस तरह का ट्रेन हो गया है कि मुझे वैल्यू का फर्क नहीं पड़ता, मुझे प्रोसेस पे यकीन है। जिस चीज को मैं फॉलो कर रहा हूँ मुझे उस चीज पे यकीन है। ये जो मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, ये वो चीज दिखा रहा हूं जो एक्सपीरियंस्ड है। अगर आप इस चीज को सिर्फ एक्सपीरियंस कर लें, जो मैंने ये चैनल जब से स्टार्ट किया है, उस चैनल को आप पहली रिकॉर्डिंग से लेकर इसकी, जब मैंने ये वीडियोस डालना शुरू किए 2 अक्टूबर से, तब से आप इसको आज तक देख लो और सिर्फ इस स्ट्रेटजी को जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको फॉलो करो, या वीकली रिव्यूज देख लो, खाली 3 वीक्स के रिव्यूज आप देख लो, और जो मैं बात कर रहा हूँ आप इसको रिलेट कर जाओगे। ये बातें सिर्फ बातें नहीं, ये प्रैक्टिकल है, जो मैं आपको प्रूफ करके दिखा चुका हूँ। जो मार्केट में जब मैं आपको एनालिसिस देता हूँ तो वो मार्केट उसके 3-4 घंटे बाद बनती है। अगर मार्केट अपना सिस्टम चेंज करती है तो मैं आके अपडेट आपको देता हूँ। उसके पहले भी मार्केट जो भी कर रही है, प्राइस जो भी करती है, मैं पहले आके अपडेट देता हूँ। ऐसा नहीं कि होने के बाद मैं अपडेट दे रहा हूँ, या मैं आपको ये बोलता हूँ कि ये ट्रेड तो मैंने ले ली थी, ये इस तरह की ट्रेड बनी थी। नहीं, मैं एरिया पहले मार्क करता हूँ, 3-3, 4-4 घंटे पहले मैं आपको एनालिसिस देता हूँ। उसके बाद मार्केट वहां जाती है, वो पैटर्न बनाती है, फिर वो वहीं से प्रॉफिट दे रही है। हर चीज जो है वो बिफोर टाइम हो रहा है। उसके बाद मैं $800 का एसएल लेते हुए सोचूंगा? बिल्कुल नहीं सोचूंगा। मुझे पता है तो प्रोसेस ये डेली होता है। मैं डेली उठता हूँ, डेली एक काम करता हूँ, डेली मुझे उससे प्रॉफिट मिलता है, तो मैं क्या सोचूं उसको? जो काम हम डेली करते हैं उसको क्या सोचना। हम सुबह डेली लाइफ में डेली उठ रहे हैं, सुबह टीथ ब्रश करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, अपने काम पे जाते हैं, रूटीन है। अब मैं इसमें क्या नई चीज कर रहा हूँ? कोई भी नई चीज नहीं कर रहा। तो क्या मैं नेक्स्ट डे जब उठूंगा मैं टीथ ब्रश करूंगा अपने, या मैं ब्रेकफास्ट करूंगा तो मैं कुछ सोचूंगा? नहीं सोचूंगा भाई, क्योंकि मैं डेली करता हूं। मैं क्या सोचूं इसमें? अब यहां पे जो मैं काम कर रहा हूं उसमें $800 का एसएल लगाने से पहले सोचूंगा? बिल्कुल नहीं सोचूंगा। अब मेरे पास आ गया 64,000 का अकाउंट। अब 64K का अकाउंट के ऊपर जो मेरा 0.025% बनता है वो कितना है, मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूं। $1,600। अब बताएं एसएल और बड़ा हो गया, क्या मैं सोचूंगा? ये तो मैं डेली काम करता हूं। ये वैल्यू मुझे नहीं पता कि $1,600 है, $800 है, $500 है, $25 है, मुझे नहीं पता। मुझे पता है मेरा प्रोसेस कितना अच्छा है। मैं इसको 64 को मैं एकदम से डबल कर जाऊंगा 128K से। अब आपके ऊपर है, आप यहाँ पे डबल ना करो, आप उसको और रिस्क कम लेना शुरू कर दो, ये आपके ऊपर है, आप ना करो। लेकिन जब आप यहां से यहां तक पहुंचे हो तो आपका एक माइंडसेट डेवलप हो चुका होगा कि यार ये तो मैं काम डेली करता हूं, तो मुझे लेने में डर नहीं होगा। आप इसको आप कैलकुलेट करते चले जाएं 12 महीने पे, तो आप तकरीबन मेरे ख्याल से 12वें महीने पे, यहां से अगर मैं इसको ड्रैग कर देता हूं, यहां से अगर हम जाएं सीधा, फॉर एग्जाम्पल हम यहां से ट्रेवल करते हुए 12वें महीने पे चले गए। 12वें महीने पे कितना होगा ये? 12वें महीने पे हमारे पास 2,048,000 2,048,000 की हमारी इक्विटी होगी। और यहां पे फर्स्ट मंथ है $1,000 का, और यहां पे सिर्फ आप ये चीज देखिए, यहां पे आपका एसएल था $25। यहां पे आपका एसएल था है 2048, मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, 5,1,2,0,0। ये आपका पर ट्रेड एसएल है। क्या आप ये लेते हुए डरोगे? बहुत बड़ी अमाउंट आ गई है। सोचना चाहिए एक दफा, यार ये अमाउंट और इस अमाउंट में कोई फर्क नहीं है। ये वही चीज है जो हम पहले कर रहे हैं, ये वही चीज है जो हम पहले कर रहे हैं। तो स्टेप क्या है इसमें? ये अमाउंट से ट्रेड ओपन करना या इस अमाउंट से ट्रेड ओपन करना?
इस बात में हम क्वेश्चन नहीं कर रहे कि किस अमाउंट से ओपन करनी है, हम प्रोसेस पे क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या ये जो चीज़ है ये हमने एक्सपीरियंस नहीं की, 14 to 18 हमने एक्सपीरियंस नहीं किया पूरा वीक? क्या हमने 21 से 25 ये वाला वीक एक्सपीरियंस नहीं किया? जो था 28 अक्टूबर से 1 नवंबर, क्या ये हमने एक्सपीरियंस नहीं किया? हम पूरे वीक आ रहे हैं, पूरा दिन हम ट्रेड में बैठते हैं, तो ये हम 1:18 हम लेके गए हैं मार्केट से, तभी तो हम बात कर रहे हैं। एनालिसिस की तरफ चले, ये मैं आपको यूरो यूएसडी को चार्ट को जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये देखें, ओहो, इसको माइनस कर देते हैं, ये माइनस करो, डिलीट करते हैं इसको, चार्ट को थोड़ा क्लियर करते हैं। अब आप ये देखिए, सिर्फ ये जितनी मार्किंग हुई हुई है, क्या मैंने ये मार्किंग लाइव आके नहीं करी है? क्या ये मैंने मार्किंग वक्त से पहले नहीं करी? ये सारे प्रॉफिट जो है हमने वक्त से पहले नहीं उठाए? इन प्रॉफिट्स में ये लॉस देखे, ये लॉस उठा, ऐसी चीज तो नहीं जो नहीं दिख रहा। ये प्रॉफिट उठाया, ये प्रॉफिट उठाया, ये यहाँ पे ट्रेड नहीं मिली, ये प्रॉफिट उठाया। यहाँ पे देखें, अब आप देखें जिसमें नो ट्रेड लिखा होता है, वो उसका मकसद क्या होता है? नो ट्रेड। प्राइस ये थी, हमने प्रेडिक्ट किया था प्राइस यहां से नीचे जाएगी, प्राइस यहां से चलेगी, नो ट्रेड, कोई बात नहीं। तो आप देखें, इसे मैंने एक यूरो यूएसडी जो है इसको ओपन किया है, तो यूरो यूएसडी के अंदर ही हमें पता चल गया हम क्या, जो हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल वो हो रही है, ऐसी बात नहीं कि वो हो नहीं रही। अब आप दोबारा से जरा सिनेरियो सोचें, हम इसको दोबारा से रिपीट करते हैं कि हमने करा क्या था, दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेश माइंड के साथ हम एक वीक में एंटर होते हैं, हमारे पास इक्विटी है $1000 की, इसको मैं साइड में कर देता हूं, $1000 की, ठीक है, ये हमारे पास इक्विटी है, इस पे हम सारी कैलकुलेशंस कर रहे हैं। अब हमें ये पता है कि अगर हम $1000 का 0.025% रिस्क लेते हैं तो हम अपने अकाउंट को सेफली ट्रेड कर सकते हैं। तो मैंने इसका 0.025% जो रिस्क निकाला, तो मुझे पर ट्रेड $25 का रिस्क मिला, मतलब मैं इतना रिस्क जो है इस अमाउंट में से यूज कर सकता हूं। अब मुझे समझ में आ गया कि मैं ये अमाउंट को ट्रेड करना है, मुझे इससे मुझे ट्रेड को ओपन करना है। उससे पहले मैंने एक टारगेट बनाया कि मुझे क्या चाहिए मार्केट से, मुझे कितना % प्रॉफिट चाहिए, मेरे पास स्ट्रेटजी कौन सी है। मेरे पास जो स्ट्रेटजी है वो SMC प्लस ब्रेकआउट है, उस पर जिस पे हम काम करते हैं, ठीक है। उसकी एक्यूरेसी कितनी % है, अगर मैं उस पर कितना डॉलर का इस रिस्क लूँ तो उसमें चलेगा, कितना मसला है उस स्ट्रेटजी के अंदर। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, फॉर एग्जांपल 0.25 का मतलब है, इसको हम डिवाइड करते हैं 1000 को, तो कितनी ट्रेड्स बनती हैं? 25 से डिवाइड करें तो 40 ट्रेड्स बनती है, मतलब 40 ट्रेड्स अगर मैं इस अकाउंट पे लगाऊंगा तो ये अकाउंट जो है फिनिश हो जाएगा। अगर मुझे 40 बैक टू बैक SL पड़ गए तो ये अकाउंट जो है मेरा जीरो हो जाएगा $1000 का। तो एक्यूरेसी कितनी है? एक्यूरेसी जब चेक करी मैंने, तो उसके लिए हम देखते हैं कि वहां पर रिकॉर्ड क्या है, रिकॉर्ड से एक्यूरेसी मिलती है ना। इस वीक के अंदर सिर्फ 2 SL लगे, एक्यूरेसी चेक करवाना आपको, सिर्फ नंबर ऑफ ट्रेड जो नहीं मिली उसको देख लें और जो मिली उसको देख लें। 12 आवर मिला वीकली, ठीक है। एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं, सिर्फ 2 SL मिले, ठीक है। ट्रेड्स नहीं मिली, सही है, मिली जो मिली वो देख लें आप। 16 आवर हमने बुक किया, फिर अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ। एक्यूरेसी के अंदर 2 SL मिले, मतलब हमें वीकली 2 SL 3 SL 4 SL मिलते हैं, ट्रेड्स भी नहीं मिलती, उसके बाद ही हम 18 आवर में निकल रहे हैं। अब चलते हैं दोबारा उसी तरफ। जो मेरी एक्यूरेसी है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। पहले तो मैंने डिसाइड किया कि 40 ट्रेड्स जो है मेरे लिए जो है वो इनफ है। 40 ट्रेड्स जो है वो मेरा अकाउंट कभी भी जो नंबर ऑफ ट्रेड्स है ये मेरे अकाउंट्स कभी भी ब्लो नहीं करेंगे। तो मैंने T से ट्रेड्स लिख दिया, ठीक है, ये मेरा अकाउंट कभी भी ब्लो नहीं करेंगे। तो ये तो मेरे लिए एक सेफ अमाउंट हो गई। 40 ट्रेड्स जो है ये तो एक मेरे लिए कंफर्म हो गया स्ट्रेटजी के हिसाब से। अब मैंने क्या बुक करना है वो देख लेते हैं। मैंने सोचा कि यार मैं जो हूँ 1:2 अपने आप को ब्रेक करता हूँ कि मुझे वीकली कितना चाहिए। सबसे पहले मैं वीक को डिवाइड करता हूँ, फिर मैं शॉर्ट पे आऊंगा ना। वीकली मुझे 1:10 बुक करना है। 1:10 का मतलब क्या है? अगर मैं $25 का रिस्क ले रहा हूँ तो वीकली मैं कितने पे आऊंगा? $250 पे, ठीक है, ये वीकली हो गया। अच्छा, अब इसको मैं डिवाइड करता हूँ डेली पे, तो डेली क्या मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड मिलना चाहिए। मैं इसको डे पे डिवाइड करता हूँ, 5 डेज है मेरे पास, तो डेली मुझे 1:2 चाहिए। 1:2 मिल जाए तो मैं डेली जो है अपने टारगेट को कंप्लीट कर सकता हूँ। 5 मेरे पास डेज होते हैं, 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ नंबर ऑफ डेज 5 से, तो इजिकल्स टू कितना आएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है। मुझे ये चीज समझ में आ गई। अब उसके बाद मुझे समझ में आया कि क्या ये मेरे लिए टारगेट इनफ है।
वो देख लेते हैं। अगर मैं 2500 को जो मैं रिस्क ले रहा हूं इसको मल्टीप्लाई करूं 10 से, तो मेरा कितना टारगेट बनेगा, मुझे $250 मिलेंगे। तो जब भी हम मार्केट में एंटर होते हैं ना, तो हमें पता होता है कि हमें मार्केट से चाहिए क्या, कितना प्रॉफिट चाहिए, किस रिस्क पे काम कर रहा हूं, तो ही मैं ट्रेड कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं कर पाता। मैं कभी ये नहीं सोचता कि मुझे $240 मिलेंगे के लिए मैं काम कर रहा हूं, या मैं 260 के लिए काम कर रहा हूं, या 1000 के लिए काम कर रहा हूं। मुझे पता है एग्जैक्टली मैं किस अमाउंट के लिए काम कर रहा हूं। जब मुझे पता है मैं किस अमाउंट के लिए काम कर रहा हूं, तो मुझे उसके पीछे की सारी कैलकुलेशंस भी पता है, तो फिर मुझे मार्केट ना इतना तंग नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है हर जगह प्रॉफिट है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मेरे एरिया में प्राइस आएगी तो मैं ट्रेड करूंगा, नहीं आएगी तो ट्रेड नहीं करूंगा। देख लें, ये देख लें, स्टॉप लॉस मिला, मुझे बॉदर नहीं है। ये देखें, मेरे एरिया में प्राइस है, ट्रेड नहीं दी, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे एरिया में प्राइस यहाँ पे, ये हम लाइव बैठे हुए थे, लाइव मार्केट के अंदर ये ट्रेड चली है, इसे ब्रेकआउट किया। यहाँ से मैंने उस वक्त बोला था जिससे $50 से एंट्री लेनी वो ले ले और अकाउंट को डबल कर आउट हो जाए, वापस नहीं है ये ट्रेड। अगर यहाँ से भी 100% अमाउंट से एंटर हुआ होता ना, वो अभी तक पता नहीं कितना प्रॉफिट बना चुका होता। लाइव जीबीपी यूएसडी में मैंने कल लाइव बताया ये बात, ये नहीं ट्रेड, आप रिकॉर्डिंग ओपन करके चेक कर लो, लाइव ब्रेकआउट होगा, मार्केट वापस ही आएगी, ये आप उसको देख लो। ठीक है, इसकी मैं आपको वीडियो, ये वीकली समरी के अंदर मैंने कवर किया ये पॉइंट, इसको आप देख लो। ठीक है, अब हम चलते हैं उसी की तरफ। जब मैं एंटर हो रहा हूं तो मुझे पता है मुझे वीकली क्या चाहिए, इसके बाद इस वीकली का मंथली इंपैक्ट क्या होगा। 250 को, ये मुझे वीकली है, इसका मंथली इंपैक्ट मेरा क्या है, 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि मेरे पास 4 वीक्स होते, मुझे $1000 जो है वो प्रॉफिट मिल रहा है। अब मैं ये सोच रहा हूं कि क्या ये $1000 मुझे अमीर बना सकते हैं, जो हम सबका ख्वाब है। क्या ख्वाब है सबका, फॉरेक्स में क्यों आ रहे हैं, अनलिमिटेड इनकम, इतनी इनकम जो आप सोच भी नहीं सकते, अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, अपनी छोड़े अपनी 7 नस्लों की जिंदगी बदल सकते हैं, इतने कमा सकते हैं जितना कभी सोचा भी नहीं था। यही बात है ना, यही सोच के मैं और आप इस बिजनेस में आए। तो क्या ये अमाउंट मैं $1000 लगा के, क्या उसका 100% जो है मैं अर्न कर सकता हूं, यही तो सवाल है इसमें सारा। तो यहां पे सवाल हुआ कि यस कर सकता हूं। क्या ये 100% जो मैं अर्न कर रहा हूं, क्या ये मुझे रिच बना सकता है, तो उसका जवाब मैंने आपको यहां पे दिया। जब हमने ये कैलकुलेशन करी थी इधर कि क्या हमें ये सब मिल सकता है, ये कितना अजीब सा लग रहा है, लंडाज करते हैं, तो क्या हमें मिल सकता है, तो ये देखिए $1000 के ऊपर 0.025 बनता है 40 ट्रेड्स। $25 की ट्रेड पे 250 मिलेंगे, 250 को 4 से करेंगे $1000। अब इस कैलकुलेशन को शायद आपको समझ में आए, क्या हम अमीर बन सकते हैं, क्या हमारा जो है एक तरह से लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है। वही $1000 से हम नेक्स्ट मंथ में भी सेम पैटर्न पे ट्रेड करेंगे, तो नेक्स्ट मंथ हम 2000 बना लेंगे। फर्स्ट मंथ में हमने 2000 बना लिया, नेक्स्ट मंथ में 2000 से हमने $4000 का प्रॉफिट किया, डबल कर लिया ना। उसके नेक्स्ट मंथ में गए, मार्च में, फॉर एग्जांपल मार्च में गए, 8000 को हमने कैप्चर कर लिया। 8000 से 16000, कौन सा मंथ चल रहा है भाई, इतनी जल्दी हम बोल रहे हैं, चौथे महीने में सिर्फ उस चीज को फॉलो करें। 5th मंथ में आप 16000 से 32000 पे पहुंच गए, छठे महीने में 32000 से 64,000 के पे पहुंचे हुए, 7वें महीने में 64 से 128 के पे पहुंचे हुए। ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है, सिर्फ समझाने का मकसद है, ये एक फॉर्मेट है जिस पे आप चल के यहाँ तक पहुंचेंगे। ये एनालिसिस जो है ना, ये इतने आसानी से जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये इतने आसान नहीं है, इसके पीछे मेरे सालों की एफर्ट है। मुझे पता चलता है यहाँ पे मार्केट आ रही है, इसके पीछे बहुत कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। मुझे इस चार्ट को सिर्फ M5 में नहीं, मुझे सारे टाइम फ्रेम्स में एनालाइज करके देखना पड़ता है, फिर ये एरिया एक मैं निकाल के आपको देता हूँ। जितना आसानी से मैं आपको फिप की मदद से बता देता हूँ, ये इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं आप लोग के लिए आसानी क्यों लेकर आ रहा हूँ, वो इसलिए लेकर आ रहा हूँ क्योंकि जब मैंने ये चीज शुरू की थी तो मेरे पास ये सब चीजें नहीं थी। मुझे किसी ने ये बताना था, यहाँ पे जब मैं किसी का एनालिसिस देखता हूँ, यहाँ से मार्केट आएगी तो यहाँ से बाय हो, सेल हो जाएगी, ये क्रॉस कर लिए तो बाय में चली जाएगी। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये बाय लूँ या सेल लूँ, मुझे समझ ही नहीं आता। मैं आपको सिर्फ एक डायरेक्शन में रखता हूँ, यहाँ से सिर्फ बाय लेना है तो बाय लेना है, सेल नहीं लेना। आपको मैंने 50% तो कंफ्यूजन खत्म कर दी। उसके बाद इस फॉर्मेट बने तो ट्रेड लो,
इस फॉर्मेट के ऊपर भी टेंशन हो रही तो यहाँ पे कैंडल बने तो ट्रेड लो। और इससे आसान क्या है, ये तो मैं आपको सिग्नल्स दे रहा हूँ, प्रॉपर सिग्नल्स दे रहा हूँ मैं आपको एनालिसिस के अंदर, और बता भी रहा हूँ सिग्नल्स कैसे कैसे बन रहे हैं, पहले बता रहा हूँ, बहुत टाइम है। तो अब आप वापस चलते हैं वहां पे, हम लोग साल हम कंप्लीट करेंगे तो क्या आप जो मैं बात कर रहा हूँ हम उसको चेंज कर सकेंगे। ये हमारे पास $2,48,000 की अमाउंट बन चुकी थी एक साल के अंदर, जो हमने सिर्फ शुरू की थी $1,000 से। तो अब जो है सारी मनी मैनेजमेंट, सारी जो चीजें हमारी साइकोलॉजी, हर चीज किस पे डिपेंड करती है। साइकोलॉजी क्या चीज है? साइकोलॉजी कुछ भी नहीं है। साइकोलॉजी जो है वो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ही आपकी साइकोलॉजी है। अगर आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपकी काम करने लगे जो आप चाह रहे हो उस हिसाब से, तो आपकी का मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी हो जाएगी। आपको पता है काम में डेली करता हूँ, ये होता है, इतना प्रॉफिट मिलता है। उसके लिए आपको जर्नल करना पड़ता है जो हम कर रहे हैं। अब आप देखिए ना, ये दिन जो है हमारा स्टार्ट हुआ था, वीक मेरा स्टार्ट हुआ था 21 से 25 वाला। मंडे के दिन यूरो यूएसडी में कोई ट्रेड ही नहीं मिली, ट्यूसडे के दिन कोई ट्रेड नहीं मिली, मैंने सॉरी मंडे के दिन यूरो में कोई ट्रेड नहीं है, जीबीबी में कोई ट्रेड नहीं है, गोल्ड में कोई ट्रेड नहीं है। मेरी स्ट्रेटजी तो फेल हो गई। अब आप सोचें अब मैं क्या करूं यार, कोई ट्रेड ही नहीं मिली, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। ये चीज आप लोग गलती करते हैं। ट्यूसडे के दिन मुझे ट्रेड मिली यूरो में, जीबीबी में मैंने 4 आवर बुक किया और मेरा एक लॉस हो गया गोल्ड में, ठीक है। वेडनेसडे के दिन 2 ट्रेड्स मिल गई, गोल्ड में फिर कोई ट्रेड नहीं मिली। थर्सडे के दिन एक ट्रेड यूरो में मिली, एक लॉस हो गया, एक प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल मैं 1:16 में बाहर हूं। लेकिन यहां पे जो था ना, इस दिन मेरी स्ट्रेटेजी नहीं चली, तो कोई बात नहीं यार, अगले दिन देख लेंगे। एक चीज तो बुक करो, अपना माइंड एक तरफ रखो, तो करना क्या है। तो ये जो टॉपिक था ये बहुत लेंदी है, मैं बहुत चीजें मैंने डिस्ट्रैक्ट करी हैं। कभी मैं यहाँ से पॉइंट को वहां पे ले गया हूँ, कभी मैं किसी और जगह पॉइंट को लेके चला गया हूँ। ये सब काम मैंने किए हैं इसके अंदर वीडियो में, मुझे पता है। इससे सबक क्या मिलता है, जो लेसन है वो क्या मिलता है। लेसन देखें वही मिलता है कि हमारे पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसको हम फॉलो कर सके। उस स्ट्रेटजी की सक्सेस रेट हमें पता होना चाहिए। अब सक्सेस रेट के ऊपर मैं 2 चीजें बता देता हूं। जिस चीज पे मैं काम कर रहा हूं ना, उसकी एक्यूरेसी 80% है। ये सेम चीज मैं आपको बता दूंगा। एक मतलब एक ही बंदा है जिसको मैंने सेम चीज बता दी, ये भी इस चीज पे काम कर रहा है, ठीक है। इसकी एक्यूरेसी इस चीज पे 20% है। वजह, रूल्स, माइंडसेट फॉलो करना। अगर आप इसके रूल्स फॉलो करोगे, अपना माइंड को क्लियर रखोगे, चीजों को फोकस करके चलोगे, आप 80% इसकी एक्यूरेसी है। लेकिन एक्यूरेसी इसकी चेंज हो रही है पर्सन टू पर्सन। इस पर्सन की एक्यूरेसी जो थी वो 80% थी, इस पर्सन की एक्यूरेसी 20% है। इसी तरह अगर मैं यही चीज सेम चीज किसी और को, इस पर्सन को सिखाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसकी 50% है। अब ये समझ, इस पे हम कहते हैं साइकोलॉजी। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की जो सक्सेस रेशियो है वो इंडिविजुअल पर्सन का जो होता है वो माइंड पे डिपेंड करती है कि वो किस तरह बिहेव करता है, वो डिसीजंस में किस तरह है, वो रिस्क को कैलकुलेट किस तरह कर रहा है, वो स्ट्रेटेजी पे बिलीव कितना कर रहा है। ये सब डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर, स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। स्ट्रेटेजी की जो 80% मैंने आपको एक्यूरेसी बताई है ना, सेम स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी हो सकता है किसी की 90% भी हो, किसी की 90% भी हो, किसी की 99% भी हो सकता है। पर मुझे नहीं पता, मेरी एक्यूरेसी 80% है। मुझसे भी बेहतर हो सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं। मैंने भी चीज सीखी है, एक्सपीरियंस से सीखी है। लोगों का एक्सपीरियंस मुझसे भी ज्यादा हो सकता है। मेरा एक्सपीरियंस में एक चीज कॉमन है बस। वो कॉमन चीज क्या है कि मेरे पास ना एक रोड मैप थी। जब मैं चल रहा था ना तो मैं यहाँ गिरता था, मैं यहाँ पे आता था, मैं यहाँ गिरता था, मैं यहाँ आता था। तो ये मैंने चार्ट्स की तरह मैं करता रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ, जब मुझे चोट लगती चली गई ना, तो मैं एक स्ट्रेट लाइन में आना शुरू हो गया। और आजकल जो मेरे एक कहते हैं ना क्या चल रहा है, ये जो लाइन है ये चल रही है, इसको समझिएगा आप। इसको माइनस करते हैं, ये गलती से लग गई। तो अब ये सीधी जा रही है। ओए, ये तो वो सांप सीढ़ी वाला गेम बन गया। अब ये सीधी जा रही है। अब मुझे डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, इसकी मुझे अब नीड नहीं है। वजह क्या है इसकी, मुझे इसकी नीड मुझे क्यों नहीं है। आगे ये चार्ट जा नहीं रहा, इसकी नीड मुझे इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे अब पता है कि जाना का है, इसलिए मुझे इसकी अब जरूरत नहीं है मजीद। आपको इस चीज की जरूरत है, डायरेक्शन की। ये डायरेक्शन जो होती है ना, ये डायरेक्शन ये आपको कौन प्रोवाइड करेगा,
आपको कोई आपका इंस्ट्रक्टर जो आपको पढ़ाए, ठीक है, आपका कोई जो है जिसको आप मेंटोर कहते हैं, आपको मेंटोरशिप की जरूरत है, आपको सब कुछ पता है लेकिन आप फॉलो नहीं कर सके, तो आप उसको मेंटोर की, आपको एक अच्छा मेंटोर आप देखें, आप एक अच्छा टीचर देखें, आप एक अच्छी स्ट्रेटजी देखें। ये सब चीज़ों की आपको ज़रूरत है जो आपको एक ट्रैक में ला सके, फिर आपको इन सब की चीज़ों की कोई ज़रूरत ना हो, फिर आप इनको बाईपास करके आगे बढ़े और फिर आप अपनी एक लाइन जो है ना, आपकी जो लाइन है, आपकी वो लाइन बन जाए ऐसे करके, और उसमें आप फिर दूसरों को लेके चले। तो हमें जो नीड है वो बेसिकली गाइडेंस की नीड है। हम जब रोड पे गाड़ी चलाते हैं ना, तो रोड्स पे लाइंस बनी हुई होती हैं। लाइंस किस लिए होती हैं? मुझे तो पता है कि यार गाड़ी चलानी मुझे आती है, लेकिन मुझे लाइन क्यों बनी होती है? लाइंस क्यों? मुझे पता है मुझे इस लाइन में जाना है, मैं यहाँ पे दूसरी गाड़ी चल रही होगी, मैं यूं एकदम से जाऊंगा तो मुझे एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये क्या है? ये लाइन जो है ना, ये आपकी स्ट्रेटजी होती है। ये लाइन जो होती है बेसिकली इसके मिड में जो रास्ता होता है, ये आपकी अब आपके टीचर होता है जो आपको बताता है कि इसके बीच में रहना है, हिट नहीं करना गाड़ी को, अगर कहीं कट मारना भी है तो उसके लिए एक रास्ता होगा, उसका वेट करो। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो लर्निंग से आती है। ये सारी जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये मैंने सीखी हैं। मेरे भी बहुत सारे टीचर्स हैं जिनसे मैंने सीखी है, बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी हैं, उनसे मैंने सीखा है, और फिर एंड में एक्सपीरियंस जो है वो इस मार्केट में ठोकर खा के ही मिलता है, तो वो भी बहुत खाई है इस मार्केट में। तो अगर आपको अपने अपने आप को चेंज करना है, अपनी लाइफ को चेंज करना है, तो आपको शुरुआत जो करनी है वो छोटे से करनी है। अब यहाँ पे छोटे से मतलब क्या है? $100 का अकाउंट तो हर कोई अरेंज कर सकता है। $100 से भी आप ये शुरू कर सकते हो। अब आपको मैं बताता हूँ $100 से आप कहाँ तक पहुंच सकते हो। चलो इसको देख लेना यार, $100 $1000 तो हर किसी के पास नहीं होते। $100 की बात कर लेते हैं। $100 से कितना अकाउंट हो सकता है हम उसको भी देख लेते हैं। $100 से अगर आप सेम चीज को शुरू करते हैं, फॉर्मेट तो सेम ही रहेगा ना। आप मंथ एंड पे आप खत्म करोगे, आप $200 पे खत्म करोगे। ये हमारा फर्स्ट मंथ है। मुझे भी नहीं पता कहां तक पहुंचते हैं 12वें महीने तक, पर देखते हैं। फिर 200 से शुरू किया आपने, अब 400 पे आ गए। सेकेंड मंथ 400 से आपने शुरू किया, आप 800 पे आ गए। थर्ड मंथ आपका था ये। फोर्थ मंथ पे आप आए 800 से, अब 1600 पे आ गए। अब ये चीज जो है ना, ये वो है कि अगर कोई इंसान जो है जिसके पास कम इक्विटी है लेकिन उसके पास नॉलेज है, उसको बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। अब आपके पास इक्विटी नहीं है, अगर आप ये बहाना बनाए कि मेरे पास इक्विटी नहीं है तो मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूं, तो ये चीजें यहाँ पे नहीं चलती। क्योंकि अगर आपके पास इक्विटी नहीं है लेकिन आप ट्रेडर हो, तो इक्विटी की ट्रेडर को जरूरत नहीं होती, वो अपनी इक्विटी को स्मॉल अकाउंट को भी बड़ा कर लेता है, उसको कंपाउंडिंग की पावर पता होती है। अब हम छठे महीने चले गए, अब ये अकाउंट कितने का था? $100 का था। अब मैं 3200 से 6 मंथ में 6400 बना सकता हूं, $6400। अब इसको मैं लेके चल रहे हैं जरा 12वें महीने तक। एक साल के अंदर हम देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। अब मैं इसको यहां से ड्रैग कर देता हूं सीधा नीचे करके, कैलकुलेट करता हूं। तो यहां पे हमारे पास 7वें महीने कितना था? $6400, 6400, ठीक है। ये हमारा बनता है अराउंड 128, 128, ठीक। अब ये हमारा 8वां महीना है, तो ये 128 यहां पे आ गया। ये कितना बनता है हमारा? 2, 5, 6 और 0, 0, ठीक है। इसके बाद हमारा ये 9th मंथ है। 9th मंथ हमारा जो है ये 256 को हमने मल्टीप्लाई करा, का मतलब है 512 हमारे पास आ गया। कहां आपके पास $100 थे और कहां आपके पास $51,200 है।
$100 टू $51,200। 10th मंथ में आप जो है इसको आप 100K को आप क्रॉस कर चुके हो। आपके पास 102,400 का आप प्रॉफिट बना चुके हैं। उसके बाद आप 11th मंथ में चलते हैं। 11th मंथ में आप 102,400 को आप मल्टीप्लाई करें तो आप अपने आप को आप सिर्फ देखते चले जाएं, आपने 1 लाख से 2 लाख ऐसे ही बना लिए एक महीने में। कहाँ आप 100 से 200 बना रहे थे एक महीने में, और कहाँ से आप 11वें महीने में 1 लाख से आप $2 लाख बना रहे हैं। और यहाँ पे आपकी जर्नी खत्म नहीं हो रही। 12 महीने में आपने 204,800 से आपने जो इक्विटी को अपने 12 महीने बाद ग्रो किया वो $4,09,600 पे किया आपने। अब आप इसको सिर्फ ये देखिए, फर्स्ट मंथ आपका था 100 और आपका 12 मंथ जो है आपका 40,9600। ये जर्नी है 1 साल की। इसके बाद जब आप ये जर्नी कंप्लीट कर लोगे तो ये $4 लाख से आप $40 लाख का सफर कितने दिन में कर सकते हो, आप खुद कैलकुलेट कर लेना। तो इस वीडियो को हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। काफी जो है लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन इसके अंदर मैंने आपको बहुत सारी चीजें ना समझा दी। यहां से यहां तक पहुंचना, ये कंपाउंडिंग, ये कैलकुलेशन 1:2, 1:4, 1:5, ये बहुत आसान है। मैं 100 से 200 बना लूंगा, 200 से 400 बना लूंगा, 400 से 600 बना लूंगा, और 600 से मैं इतना बना लूंगा। फिर वो क्या होता है, सारे ख्वाब, सारे सपने, हर चीज टूट जाती है, क्योंकि 100 से 200 ही नहीं बन रहे होते। पहले स्ट्रेटजी सीखनी चाहिए। पहले ये पता होना चाहिए, जब मैं ये दिन स्टार्ट कर रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे एरिया किस एरिया से ट्रेड लेनी है। ये एरिया ये तो निकालना आना चाहिए। इस एरिया में आने के बाद मुझे ट्रेड कब लेनी है वो पता होनी चाहिए। फिर जाके 1:2, 1:10, 1:15 जो भी करना आप करोगे ना, ये ऐसे ही थोड़ी कैलकुलेट करा हुआ है, ये एक दिन में थोड़ी कर लिया। और इसके पीछे 1:10 के पीछे कोई लॉजिक है ना। 1:12 की बात क्यों नहीं कर रहा, मुझे पता है कि 1:10 बनाना भी वीक में मुश्किल होता है। 1:2 डेली लोग बात करते हैं यार 1:5 ले लूंगा, 1:10 ले लेंगे, 1:15। भाई 1:10 वीकली बनाओ बहुत है, 1:2 डेली बनाओ बहुत है। मैं हर चीज पहले से बता रहा हूं। अब इसको हम क्लोज करते हैं। एक छोटा चैप्टर था, मैंने आपका डिस्कस करूं, इसके साथ हमारे पास एविडेंसेस भी थे। हमने 3 वीक्स की समरी भी देखी, जिसमें एक वीक अक्टूबर का ही वीक था हमारा 14 to 18 का। वीकली समरी देखी हमने 21 to 25, और हमने फिर लास्ट वीक की समरी भी देखी। सॉरी गला मेरा थोड़ा खराब हो रहा है। 28 to 1 अक्टूबर की भी हम 1 नवंबर की भी हमने समरी देखी। उसकी बेस पे हमने जो कैलकुलेट किया रिजल्ट वो 1:18 पे नहीं किया, हमने 1:10 पे ही किया है। तो ये चीज है, समझने की बात है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। ये सब चीजें, कीड़े मकोड़े, ये सब चीजें अच्छे लगना शुरू हो जाएंगे जब ये रियल अमाउंट जो आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। 1000 से 2000, वाओ, 2000 से 4000, वाओ, इट्स अ मैजिक। यहाँ पे आपको फंडेड अकाउंट में काम करना है। फंड अकाउंट का भी मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं। फंड अकाउंट को क्या हम ट्रेड कर सकते हैं? फंड अकाउंट को क्या हम क्लियर कर सकते हैं? क्यों नहीं क्लियर कर सकते? आपको मैं एक फर्म का नाम बताता हूँ, सबको पता होगा, FTMO। एक फर्म का नाम है, ट्रस्टेड फर्म है। मैं रेकमेंड भी इसी को करूंगा, इसके अलावा मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूंगा। इसका टारगेट होता है, फॉर एग्जाम्पल इसका अकाउंट है 100K का, अराउंड कितने में मिल जाता है? $500 में। जो लोग इस पे ट्रेड करना चाहें $500 इन्वेस्ट करके 100K का, इनका टारगेट क्या होता है? 10% होता है। मीन्स के 10K बनाने होते हैं। 10K कैसे बनाने होते हैं? मंथली, मतलब 1 मंथ में बनाने हैं आपको, 2 मंथ में आपके ऊपर है। मतलब उनका टारगेट है, जब 10K आप बनाओगे तो ये आपको फिर फेज 1 क्लियर कर देंगे, और नेक्स्ट फेज में आपको 5K बनाने होंगे, 50% लाइक 5%।
अब इस पे कैच क्या होता है? कैच ये होता है कि आप इस 100K की इक्विटी में से आप कितना ट्रेड कर सकते हो? 10% ट्रेड कर सकते हो। लाइक 10K ही आप ट्रेड कर सकते हो। आपके पास ट्रेडेबल अमाउंट जितनी है 10K, आपका टारगेट भी यही है। ये इनका कैच होता है। अब देख लेते हैं हमारे फॉर्मूले के ऊपर। मेरा क्या फॉर्मूला है? 1:2 डेली, 1:10 वीकली, 1:40 मंथली। यही फॉर्मूला है। ये प्रूव एंड टेस्टेड है, ऐसा नहीं कि टेस्टेड नहीं है, प्रूवन एंड टेस्टेड भी है। ठीक है। 10,000 को 0.25% निकालो, जो टारगेट है। टारगेट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इक्विटी भी यही है हमारे पास, क्योंकि इतनी इक्विटी से ही हम ट्रेड कर सकते हैं, तो उसी को हम टारगेट लेते हैं। 10,000 को 0.025%, $250 बनता है रिस्क पर ट्रेड। सेफ रेस है 0.25%। इसको मैं मंथ पे वीक पे डिवाइड करूं, अगर मैं, कितना मुझे मिलेगा वीकली? 2,500। ठीक है। और इसी को मैं आपको 2,500 को, सॉरी 250 को, जो मेरा मंथली टारगेट है 1:40, 40 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना बनेगा? 10,000। हो गया टारगेट कंप्लीट। अगर आपने सिर्फ इस फॉर्मूले पे इस 100K के अकाउंट को मेरे साथ सिर्फ ट्रेड किया होता इस पूरे महीने, आप अकाउंट क्लियर कर चुके होते। प्रूव एंड टेस्टेड की बता रहा हूं मैं आपको, ये नहीं बता रहा कि ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता। ये सब हो चुका है जो मैं आपको बता रहा हूं। सिर्फ इस पे आप काम करते, $250 आप $10,000 के ऊपर रिस्क रखते, आप आराम से $10,000 महीने में बना के इनका ये अकाउंट क्लियर कर चुके होते। लेकिन आप, और उसके बाद फिर आप उसको ट्रेड करते रहे, लाइफ अकाउंट आपको मिल जाता। इसके बाद जो उनका फेज 1 आपका क्लियर होता है, इसका मतलब ये है फर्स्ट का ना, फेज 1 इनका जो फेज 1 है वो क्लियर हो जाता। सेकंड फेज आप जो था इनका, उसमें 50% टारगेट होता है। सेम जो आपकी इक्विटी है $250 पर ट्रेड, इसको करते आप 15 डेज के अंदर ये भी कंप्लीट कर लेते। फेज 2 2 महीने के अंदर आपका अकाउंट क्लियर, आप $10,000 की इक्विटी पे काम कर रहे हैं। सिंपल है। तो आप देखें आप क्या करना चाहते हैं, किस तरह ट्रेड्स को लेना चाहते हैं। असल चीज जो है वो ये है, आपको अपनी स्ट्रेटेजी का पता होना चाहिए, आपको अपने काम का पता होना चाहिए कि आप कर किस तरह रहे। असल चीज जो है वही चीज है। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, हर चीज के ऊपर रिजल्ट आता है। रिजल्ट जो है ना वो सब चीजें, मेरी एक्यूरेसी 100% है या 1000% है, मेरा काम बताएगा, मेरे एनालिसिस बताएंगे। ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा मैं कितना अच्छा ट्रेडर हूं, मेरे एनालिसिस बताएंगे मैं कितना अच्छा ट्रेडर हूं, या मैं जो बात कर रहा हूं वो सही है या नहीं सही है। इस वीडियो को आप देखिएगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा। इसमें बहुत सारी चीजें मैंने आगे पीछे मिक्स करी हैं, मुझे आइडिया है, और बहुत सारी चीजें इसमें मैंने रिपीट भी करी हैं। रिपीट करने का मकसद क्या होता है? रिपीट करने का मकसद ये होता है कि बार बार एक बात को इतना दोहराओ कि वो उसको बात ना बुरी लगना शुरू हो जाए। बुरी लगने की वजह से वो याद करना शुरू कर देता है, यार ये बात तो पहले भी कह रहा था, ये बात तो पहले भी कर रहा था। जो बात ज्यादा बोल रहा हूँ इट मीन्स कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी उस बारे में ज्यादा बात कर रहा हूँ। आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन आपके माइंड में वो बात जा रही है, और वही चीज जो है वो जरूरी है सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए। वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।